रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। माशाल्लाह ये बच्ची हो गई है जनाब, तकरीबन आज 9.5 से 10 महीने की, 10 महीने लगा लें आप, 10 महीने की हो चुकी है। और ये माशाल्लाह 10 महीने में इसको देखें कि ब्रीडिंग करना चाहते हैं। ब्रीडिंग से पहले जो चीज़ें आपने चेक करनी है हम वो चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये ब्रीडिंग के लिए क्वालिफाई करती है या नहीं। तो ब्रीडिंग में सबसे पहले तो हाइट देखनी है जी आपने, कि जानवर की जो हाइट है वो हाइट उसकी कितनी है। तो ये मैं इसकी हाइट चेक करने जा रहा हूँ। ये अगले पाँव से ये जनाब विदर्स तक, यहाँ तक ये जनाब है जी 46 इंच। ठीक है जी। अच्छा, आपको जो हाइट चाहिए वो आपको चाहिए 130 सेंटीमीटर, मतलब 52 इंच बनते हैं मेरा ख्याल है। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो 52 इंच इसकी हाइट चाहिए। 4 इंच भी इसकी हाइट थोड़ी है। ब्रीडिंग करने के लिए 130 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। अभी ये 46 इंच पे खड़ी है और इसको 52 इंच पे 6 इंच कम, अभी ये 46 पे है, इसको 52 इंच पे जाना है, तो ये 6 इंच कम है। ठीक है जी। आपको फिर मैंने कुलिया बता दिया है, 130 सेंटीमीटर, 4 फुट का 120 सेंटीमीटर होता है। 4 फुट हो गया 48 इंच, और ऊपर के 10 सेंटीमीटर के 4 इंच और डाल लें तो ये 52 इंच हो गया ना। तो ये 46 इंच की है, 6 इंच इसको भी और चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि जो मैंने अभी तक देखा है, जानवर तकरीबन 2 इंच के करीब 1 महीने में हाइट ले जाता है, जो मैंने अब तक नोट किया है। तो 3 महीने लग जाएंगे इसको हाइट अपना पूरा करते को, 2.5 से 3 महीने। दूसरा क्राइटेरिया है जनाब के इसकी उम्र वो 11 से 12 महीने हो तो बेहतर है। बाज़ औक़ात 7 से 8 महीने वाली भी हीट में आ जाती हैं, लेकिन उनका वज़न पूरा नहीं होता, हाइट पूरी नहीं होती। तो ये 10 महीने की हो चुकी है, तो जब तक इसने अपनी हाइट पूरी करनी है तो ये 12-13 महीने की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तीसरा क्राइटेरिया जनाब है इसका वज़न। वज़न होना चाहिए जनाब, जब इसको आपने पहला टीका रखना है तो ये कम से कम 350 किलो की हो। ज़रूरी नहीं है पहले टीके पे ठहर जाए। अगर पहले टीके पे ठहर जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये पहले टीके पे ठहर जाती है तो तकरीबन ये 550 किलो वज़न पे पहला बच्चा दे देगी। अगर ये पहले टीके पे नहीं ठहरती, दूसरे पे या तीसरे पे ठहरती है, तो ये जब पहला बच्चा देगी तो ये तकरीबन 650 पे या 600 किलो वज़न पे होगी इंशाल्लाह। तो अभी इसका हम देखते हैं जी वज़न। अब चूँकि फार्मों पे ये छोटा सेटअप है, यहाँ पे स्केल मौजूद नहीं है, जिसको कंडा बोलते हैं वो नहीं है, तो ये हम इसका वज़न चेक करने जा रहे हैं। एक टोटका सा है, तकरीबन आप कह लें कि आपको 90% तक ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहता है। 100% दुरुस्त नहीं होता, 90% तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी आपने कैसे लेना है मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये गोल यहाँ से चेक करना है, बिल्कुल यहाँ से। ये इंची टेप है, हर जगह पे मौजूद होती है। ये इसकी टांग के पास से ले जाएं, इसको हम कहते हैं हाथ गिरफ्त। ये मैंने चेक कर लिया जी, ये बन रही है 55 इंच, बल्कि 54 कर लें आप। ठीक है, नज़र आ रहा है जी आपको? ये देखें 54 इंच है जी, ये देखें। ठीक है जी, ये आप नोट कर लें जी, 54 इंच हार्ड गिर्थ कहते हैं, या फिर ये आप गोलाई कह लें, सीने की गोलाई कह लें, ये होगी 54 इंच। दूसरा जो आपने नोट करना है जी, ये वाली जगह जो है दुम के पास जो ये हड्डी है, इसको हम कहते हैं पिन बोन। ठीक है जी। पिन बोन से लेके ये जो नुक्कर निकली हुई है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ शोल्डर। तो पॉइंट ऑफ शोल्डर से पिन बोन तक आपने नोट करना है। कोशिश करें जानवर अपनी ओरिजिनल हालत पे खड़ा होना चाहिए। अगर वो इकट्ठा होकर खड़ा हुआ है तो सही वेट नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये है जी, इन्होंने मेरे को फोटो खा लेगी, नफा खा लेगी यहाँ से लेके ये देखें जनाब, ये ठीक है जी। अब ये आगे है जनाब 47 इंच। ठीक है जी। फिर बता दो ये आया था जी, कितना आया था जी? 54। ये 54 इंच था, और ये हो गया जी 47 दिखा दो ना। ये 47 इंच था जी। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका आपने वज़न कैसे आपने चेक करना है। उससे पहले ये बच्ची एक और खड़ी है,
इसको भी चेक कर लेते हैं, बुजुर्गों तरह पकड़िएगा। हाँ, इसको छोड़ दें आप। ये है जी तकरीबन 54.5 इंच, ये दिखा दें ज़रा पास करके। 54.5 इंच इसका जो गिर्थ है जी, हार्ड गिर्थ। और ये इसका जो पॉइंट है उसको यहाँ से खड़ी भी ठीक है माशाल्लाह। बेटे इतना तरह नहीं जी, इसकी वेल ज़्यादा है, 54 इंच है जी ये, ठीक है जी। ये फ़र्क है इसका इसकी वेल ज़्यादा है। ले जी अब इसको हम करते हैं कैलकुलेट। हाइट इसकी हाइट ले लो। ये तकरीबन 47 इंच की है जी, 47 इंच। मतलब इसको तकरीबन 5 इंच और चाहिए अपनी ब्रीडिंग हाइट पे जाने के लिए। आ जाइए, ये हमारी पहली बच्ची है और ये हमारी दूसरी बच्ची है जी, ठीक है जी। तो करना आपने ये है कि ये जो हमने पहली बच्ची पे जो हमने ऐसे गोल करके उसकी चेस्ट के पास से हमने ये लिया था 54 इंच और उसकी लंबाई थी 47 इंच। तो आपने 54 को 2 दफ़ा ज़रब देना आपस में और फिर 47 से जो उसकी लंबाई है वो आपने उससे ज़रब दे देना है। मतलब जो आपने हार्ट के गिर्द घुमाया था, दिल के गिर्द घुमाया था, उसको आपस में 2 दफ़ा ज़रब दे देना है और बाद में जो लंबाई है उससे आप ज़रब दे देंगे। तो ये देख लें जी, जो भी आपका जवाब आएगा उसको आपने 300 पे तकसीम कर देना है। अब मैं करने जा रहा हूँ 54 ज़रबे 54 ज़रब 47 तकसीम 300। ये आ गया जी 456, ठीक है जी। ये फार्मूले का 300 है, लेकिन ये 456 जो है ये पाउंड है। अब इसको आप किलो में बनाने के लिए 2.2 से कर दें जी, तो ये आ गया जी 207 kg। ये बता रहा है जी वज़न हमें। जो बच्ची है, जो छोटी बच्ची है, जो मैं कहता था कि मेरे हिसाब से 250 किलो की है, तो ये फार्मूला उसका 207 किलो वज़न दे रहा है। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये 90% तक एक्यूरेट होता है और इसकी वैल्यू थोड़ी कम आ रही होती है। इसमें आपने 20 किलो और जमा कर लेना है क्योंकि 10% इसकी एक्यूरेसी है। तो ये तकरीबन बात 225 से 30 के पास पहुंच जाएगी। अगला आ जाए जी, जो अगली है जी वो था जी हमारे पास 54.5 ज़रब 54.5 ज़रब 54 तकसीम 300। ये आ गया जी 534। अब इसको भी 2.2 पे तकसीम कर दें, ये बन गया जी 243 किलो, ठीक है जी। तो इसमें भी आप तकरीबन 25 किलो जमा कर दें, तो 243 जमा 25 तकरीबन 268 किलो तक की ये भी है, 250 किलो तक की। तो ये जितना भी आपका जवाब आए उसमें 10% के हिसाब से आप इसको उसमें ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू नज़दीक तरीन आ जाएगी। तो एक अंदाज़ा है कि आपके पास जो जानवर खड़े हैं। अब ये देखें कि जो पहली बच्ची थी उसकी हाइट थी हमारे पास 46 इंच, हमें कितनी चाहिए 52 इंच, तो 6 इंच की हाइट चाहिए। दूसरे जानवर की हमारी हाइट थी 47 इंच, चाहिए कितनी 52 इंच, तो 5 इंच हाइट चाहिए यहाँ पे ना। तो ये तकरीबन 3 महीने और ये तकरीबन 2 महीने में अपनी हाइट पूरी कर लेगी। इस जानवर को 350 पे जाने में तकरीबन 4 महीने लग जाएंगे और इस जानवर को तो ये हिसाब था भाई का एस्टिमेट्स है। अगर आप स्केल ख़रीद लें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है स्केल पास तो ये आप एक अपना आटा दलिया जो है वो अपना कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं, बजाय इसके कि टाइम ज़ाया हो और जानवर की एज निकलती जाए। तो ये आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।